नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 न्यूज। आज युवा कांग्रेस मुंबई उपाध्यक्ष हरगुन सिंह द्वारा डॉक्टर आई हॉस्पिटल के सहयोग से अंधेरी पश्चिम स्थित ग्रीन गेट गिलबर्ट हिल इलाके में मुफ्त आंखों की जांच का मेगा कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस सांसद व मुंबई अध्यक्ष वर्षा गायकवाड, विधायक असलम शेख, वरिष्ठ नेता इब्राहिम भाईजान, शिवसेना यूबीटी के शाखा प्रमुख व पदाधिकारी सहित सैकड़ों स्थानिक लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में आए अतिथिगणों से हमारे संवाददाता ने खास बात की। आज के कार्यक्रम का के बारे में आप बोल रही थी, उसके बारे में थोड़ा सा बिल्कुल, आज जो है वो हमारे यूथ कांग्रेस की तरफ से मेगा आई कैंप आयोजित किया है हरगुन में। मैं हरगुन इब्राहिम सिंह को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने यहाँ पे इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और आज मुझे लगता है 400 से ज्यादा लोग यहाँ पे आए और आप सबको पता है कि आजकल 60% से भी ज्यादा लोगों को डायबिटीज है, तो रेगुलरली आँख चेक करना इसके लिए बहुत जरूरी होता है। साथ साथ में आज उन्होंने चश्मे का भी वाटअप रखा है और कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी जो होने वाला है उसके लिए भी उन्होंने पूरा व्यवस्था पर रखा है। तो मैं उनके फादर का, कांग्रेस के सभी पदाधिकारियों का बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे जो जननायक है आदरणीय राहुल गांधी जी ने हमें यही सिखाया है कि लोगों को प्यार बांटते चलो, लोगों को मोहब्बत देते रहो और मोहब्बत की जितनी आप दुकानें खोलेंगे उतना आप लोगों के पास जुड़ जाओगे। तो मुझे लगता है हर कोई एक युवा है, काम करने की इच्छा रखता है, अच्छा है। मुगले ब्रिज के भी बहुत सारे आंदोलन उसमें लड़ाई लड़ने का काम किया था और मुझे मालूम है कि जब भी कोई चीज यहाँ पे होती है तो हमेशा एक आवाज बन के बाहर आता है कि नहीं, उसके लिए बहुत सारे शुक्रिया। वॉर्ड लेवलचा कार्यक्रम आहे, आपण मुंबईचे खासदार आहात, मुंबईचे अध्यक्ष आहात, तर वॉर्ड लेवलच्या कार्यक्रमामध्ये पूर्ण कार्यकर्त्याचं किती मनोबल वाढेल? नक्कीच कार्यकर्त्याचं मनोबल तर वाढतात, पण पक्षाच्या माध्यमातून अध्यक्ष जरी असले तरी पण शेवटी मी काँग्रेस पक्षाचा कार्यकर्ते आणि कार्यकर्त्याला ताकद देणं हे अध्यक्षाचं कर्तव्य आहे। मला माहिती आहे की हा कार्यक्रम करताना आज लोकांपर्यंत जेव्हा 400 कुटुंबापर्यंत काँग्रेस पक्षाचे विचार घेऊन जाण्याचा एक प्रयत्न चाललेला आहे। आज त्यांचं ऑपरेशन करायचं, कॅटरॅक्टचं मोतीबिंदूचं त्यांचं ऑपरेशन या ठिकाणी होणार आहे। त्याचबरोबर ज्यांना चष्मा लागला त्यांना चष्म्याचं वाटप या ठिकाणी करण्यात येणार आहे। ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे, कारण लोकांना दृष्टी देणं आणि लोकांच्या दृष्टीमध्ये त्या ठिकाणी बरोबरची दृष्टी देणं आणि वैचारिक माध्यमातून असणे कार्यक्रम होणं हा खरं तर एक सामाजिक कार्यक्रम आहे, त्याच्या माध्यमातून काँग्रेस पक्ष लोकांशी जोडतो आणि मला असं वाटतं की प्रत्येक वॉर्डमध्ये असे कार्यक्रम व्हायला पाहिजे। मधल्या काळामध्ये आम्ही ज्यावेळी आषाढ एकादशी होती त्यावेळेस हरगुनने कार्यक्रम केला होता भाऊबंदच्या दुकानाच्या माध्यमातून आणि तुळशीचं रोपाचं वाटप त्या ठिकाणी केलं होतं, कारण आज पर्यावरणाचे मोठे प्रश्न आहेत। त्यामुळे मला एक वाटतं की तरुण पिढीने असे आदर्श घेतले पाहिजे की सामाजिक जीवनामध्ये काम करता करता पुढे राजकीय जीवनामध्ये काम करण्याचा अनुभव थोडा सामाजिक जीवनापासूनच येत असतो। लोकांशी जोडणं आणि लोकांना प्रेम देणं, लोकांना सहकार्य करणं हीच कार्यकर्त्याची भूमिका असते। हमारे यूथ कांग्रेस के हरगुन जी और उनकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और अच्छा इस एरिया में काम करते हैं। यूथ कांग्रेस के पोस्ट पे रहते हुए लोगों की मदद करना, आज यहाँ पे आई कैंप लगाया, इससे पहले एजुकेशन के लिए भी उन्होंने काम किया था। रास्ते में गड्ढे हो जाते हैं वो भी उजागर करके जो है महानगर पालिका का ध्यान लाने का काम करते हैं। बेसिकली एक युवा नेता ने क्या करना चाहिए वो सही तरीके से समझते हैं और उस दिशा में काम करते हैं। मुझे लगता है कि इसी तरीके से अच्छा काम करते रहेंगे तो उनकी लोगों की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलती रहेगी। सर, जिस तरह से 60,000 करोड़ का मुंबई का फंड है और फंड इतने गड्ढे, इतने हादसे हो रहे हैं, बीएमसी में आवाज़ भी नहीं आ रही है कि बीएमसी है या नहीं है। 2 साल से इलेक्शन नहीं हो रहा है, इसके बारे में आप लोग क्या करने वाले हैं? कुछ आंदोलन करने वाले हैं या नहीं है? ये सरकार के खिलाफ क्या होने वाला है? कुछ आंदोलन रोज हो रहे हैं, हर पार्टी कर रही है। 90,000 करोड़ का जो एफडी था उसको बर्बाद करने का काम ये सरकार कर रही है। महानगर पालिका के चुनाव नहीं हो रहे, लेकिन महानगर पालिका के जो सदस्य उनका हक छीन के मनमानी करके भ्रष्टाचार आयुक्त जो चहल था उसके नेतृत्व में हज़ारों करोड़ रुपया जो है बर्बाद करने का काम किया है। जब भी हमारी सरकार आएगी तब ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है सही तरीके से कार्रवाई होगी। ऑलरेडी आदित्य ठाकरे ने बोल चुके हैं। इन लोगों ने मिलकर जो आई कैंप का जो मेडिकल कैंप रखा है, मैं समझता हूँ कि जो लोगों के आंखों में अंधेरा होता है उसमें रोशनी डालने का काम कांग्रेस पार्टी के जो पदाधिकारी हरगुन और सब मिलकर कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि लोगों की जो समस्या सबसे ज़्यादा
जो ऐसे स्लम एरिया में होती है किसी चीज़ की, क्योंकि उनको जाके मेडिकल टेस्ट कराने पड़ते हैं, फिर आइस के लिए, आँखों के लिए मैं समझता हूँ कि जो मोतिया बिंदु हो जाता है उसके लिए बड़ी परेशानी होती है। बहुत ही अच्छा काम है और मैं हरगुन को मुबारकबादी देता हूँ और उनकी पूरी टीम को। ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो इन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी बात, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि सभी समाज को लेकर चलने का काम करती है और सभी समाज के लोगों को सुविधा देने का काम करती है। इसमें से ये एक सुविधा बहुत ही बड़ी है, कम रोशनी में उजाला करती है, आंखों की कम रोशनी में उजाला करती है। आज जो लोगों की यहाँ पे तादाद है, इसको देख के ऐसा लगता है क्या स्लम एरिया में आइस चेंज हो गया, मेडिकल डॉक्टर नहीं बनाए हैं? बहुत ही ज़रूरत है क्या कि इसलिए लोग जमा हुए हैं, क्योंकि वो लड़की बहना में लड़के भैया में लोग नहीं गए, लोग यहाँ आए हुए हैं। लाड़की भैया की जो योजना है उसको लेकर क्या लोगों को कितना फायदा हो सकता है उसके बारे में अपना ये तो क्या है, लड़की बहना की जो योजना है एक लॉलीपॉप आने वाले इलेक्शन के लिए लोग गुमराह करने का काम है, जबकि महाराष्ट्र राज्य कर्जे में डूबा हुआ है, 7 लाख करोड़ के ऊपर कर्जा है और हर नागरिक को मैं समझता हूँ 1,65,000 का कर्जा आता है, जो कोई भी समाज के तो ये लॉलीपॉप के आने वाले इलेक्शन के लिए बनना चालू हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये सब लॉलीपॉप के मगर देश की जो जनता है, महाराष्ट्र राज्य की जो जनता है अच्छी तरीके से जानती है कि देश में नेतृत्व करने के लिए कौन सी पार्टी सक्षम, और हमारे राहुल गांधी जी, वर्षा गायकवाड़ जी, नाना पटोले जी, अक्षय जी, रमेश जी जो हमारे प्रभारी है, सबने मिलके एक इंडिया आघाड़ी बनाई है, उद्धव ठाकरे जी है जिसमें, और मैं समझता हूँ कि शरद पवार साहब है कि सबने मिलकर इंडिया आघाड़ी बनाई। सब इसलिए बनाई है कि पूरे समाज के लोगों को न्याय देने के लिए। आपने भी इलेक्शन देखा कि महाराष्ट्र के अंदर हम लोगों ने 31 सीट जीतने का काम लोकसभा, और आने वाले समय में कम से कम महाराष्ट्र राज्य के अंदर 200 सीट लाने का इंडिया आघाड़ी और सभी समाज को न्याय देने का काम करेंगी। और ये जो लाडली बहना और लाडला भैया की जो स्कीम ये अभी इन लोगों ने चालू किया, कांग्रेस को पहले से ही सभी समाज का नेतृत्व। आने वाले समय में जो सरकार है तो इससे अच्छी योजना जो है वो परमानेंट लाके लोगों के लिए काम करना। हर एक कोई काम तो करता है, लेकिन आप देख सकते हैं भीड़ अभी बज रहे 2 बजे 2:30 बजे इतना भीड़ है, तो अच्छा है कि ऐसा युवा कार्यकर्ता इतना अच्छा काम करता है, अच्छा लगता है। इतना जरूरी है कि इस तरीके के एरिया में इस तरीके का काम का आगे समय क्या जो ये एरिया है उसकी तो मांग ही है, तो इतने बच्चे ऐसे होते हैं या ऐसे लोग होते हैं उनकी स्वास्थ्य जो है उसको चेक करना, ये आई चेकअप के माध्यम से नंबर आता है तो चश्मा भी देने की व्यवस्था की गई है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आई चेकअप कैंप कर रहा है, लोगों की उपलब्धि झोपड़पट्टीवासियों बहुत काम कर रही है पूरे देश में। शिवसेना से अभी कांग्रेस का शिवसेना के माध्यम से 80 लोग समाज के आरोप 20% देश में करते और कांग्रेस तो पहले से ऐसे काम करते हैं, इसके लिए नहीं कि अभी कल जाके विधानसभा का इलेक्शन है इसके लिए हम लोग कर रहे हैं। तो जो भी है साल भर हमारा कुछ ना कुछ काम चालू रहता है। अब देखते हैं लोकसभा होने के बाद जो तरह से महाविकास आघाड़ी ने जन्म दिया है उसके हिसाब से हम लोग एकजुट होकर हर जगह पे हर प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग जो ये डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो आया है जिनके मेन डॉक्टर हमारे डॉक्टर शिवानी पटनायक है, हम लोग ये जो शुरू किया है इसको हम कैंप नहीं बोलते हैं, हम इसको सेवा बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो है वो आई केयर सेवा के लिए बना है और ये हम हर हफ्ते कैंप लगाते हैं। और इन्होंने इस टाइम बोला है कि इतने जो अंदर बीच में हम जब अंदर आए ना
इतने खुश हो गए कि आज इनको लगा कि ये असली सेवा हो रही है आज। नहीं तो नॉर्मली हम लोग जाते हैं कि पॉश एरिया में, पर ये एरिया में आके तो लगा कि हमारी असली, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है जो रश है यहाँ पे और जो लोगों की ज़रूरत है, यहाँ आके रियल ज़रूरत पता लगती है। हमें चिंता क्या थी कि लोग खर्चों के लिए आई की टेस्ट नहीं कराते हैं, फिर जब टेस्ट कराते हैं इतने केकस बने हुए हैं कि वो अलग अलग डॉक्टरों के पास भेजते हैं, और ये बात बहुत फेमस हो गई है। इसके लिए हम लोग कैंप वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं ये आई केयर सेवा है। इस सेवा के अंदर हम हर चीज़ अपनी तरफ से जितना हो सकता है पूरा का पूरा फ्री करते हैं। फ्री वर्ड बहुत ही लिखते हैं हम लोग ज़्यादा, पर लेकिन ये पक्की बात है कि हम जो सेवा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर बंदे की एक फाइल बनती है, वो फाइल के ऊपर हम खुद फ़ोन करते हैं, उसको खुद बुलाते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करते हैं अगर ज़रूरत है, रेटिना की भी पूरा करते हैं, ट्राई करते हैं तो किस तरह भी ये पहले चेकअप करा लें। चेकअप कराने के बाद जब उनको चश्मों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग ऑन द स्पॉट ही सबको फ्री दे देते हैं। यहीं आप सोचिए कितने चश्मे हो जाएंगे यहाँ पे, और हम फ्री देते हैं। ये तो एक सेवा चश्मों की हो गई जिसके लिए हम लोग सब आए हैं, और सब मिल के हम लोग करेंगे ये सेवा। और लेकिन जो दूसरी मेन सेवा है कैटरेक्ट की, वो ये बताएंगे कि किस तरह वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, यहाँ पे करोड़ों का एपरेटस है, वो करोड़ों के एपरेटस के ऊपर ही गरीब की, अमीर की, एक ही बंदों की सेम सेवा होती है, क्योंकि उनका ऑपरेशन थिएटर जो है, जो करोड़ों का बना हुआ है, वो ऑपरेशन थिएटर में पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। वो ऑपरेशन थिएटर में भी गरीब की वहीं ऑपरेशन होता है जहाँ अमीर होता है, वहाँ पे सब गरीब अमीर सब साथ में बैठे होते हैं, और इनसे हम कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं। कोई देना चाहे सेवा तो अलग बात है, उधर वहाँ पे बॉक्स है, अदरवाइज हम चार्जेस नहीं लेते हैं। ये जो बात करनी थी, थोड़ा इनके लेंस भी लगाया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होता है, वो जो कैटरेक्ट होता है इसके अंदर इनकी एक खास जो लेंस है वो डालते हैं, वो पूरा का पूरा, आप सोचिए कितनी लेंस की कीमत है, वो भी हम कोशिश करते हैं पूरी फ्री हो जाए। थोड़ा ये डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। हम लोग जो ये डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो आया है, जिनके मेन डॉक्टर हमारे डॉक्टर शिवानी पटनायक है, हम लोग ये जो शुरू किया है इसको हम कैंप नहीं बोलते हैं, हम इसको सेवा बोलते हैं। तो हम लोग बोलते हैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट जो है वो आई केयर सेवा के लिए बना है, और ये हम हर हफ्ते कैंप लगाते हैं। पर इन्होंने इस टाइम बोला है कि इतने जो अंदर बीच में हम जब अंदर आए ना, इतने खुश हो गए कि आज इनको लगा कि ये असली सेवा हो रही है आज। नहीं तो नॉर्मली हम लोग जाते हैं कि पॉश एरिया में, पर ये एरिया में आके तो लगा कि हमारी असली, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है जो रश है यहाँ पे और जो लोगों की ज़रूरत है, यहाँ आके रियल ज़रूरत पता लगती है। हमें चिंता क्या थी कि लोग खर्चों के लिए आई की टेस्ट नहीं कराते हैं, फिर जब टेस्ट कराते हैं इतने केकस बने हुए हैं कि वो अलग अलग डॉक्टरों के पास भेजते हैं, और ये बात बहुत फेमस हो गई है। इसके लिए हम लोग कैंप वर्ड नहीं यूज़ करते हैं, हम बोलते हैं ये आई केयर सेवा है। इस सेवा के अंदर हम हर चीज़ अपनी तरफ से जितना हो सकता है पूरा का पूरा फ्री करते हैं। फ्री वर्ड बहुत ही लिखते हैं हम लोग ज़्यादा, पर लेकिन ये पक्की बात है कि हम जो सेवा लेते हैं तो उस पर्टिकुलर बंदे की एक फाइल बनती है, वो फाइल के ऊपर हम खुद फ़ोन करते हैं, उसको खुद बुलाते हैं, उसकी पूरी सेवा करते हैं, उसका कैटरेक्ट का ऑपरेशन भी करते हैं अगर ज़रूरत है, रेटिना की भी पूरा करते हैं, ट्राई करते हैं तो किस तरह भी ये पहले चेकअप करा लें। चेकअप कराने के बाद जब उनको चश्मों की ज़रूरत पड़ती है वो हम लोग ऑन द स्पॉट ही सबको फ्री दे देते हैं। यहीं आप सोचिए कितने चश्मे हो जाएंगे यहाँ पे, और हम फ्री देते हैं। ये तो एक सेवा चश्मों की हो गई जिसके लिए हम लोग सब आए हैं, और सब मिल के हम लोग करेंगे ये सेवा। और लेकिन जो दूसरी मेन सेवा है कैटरेक्ट की, वो ये बताएंगे कि किस तरह वहाँ पे अगर हॉस्पिटल में आप जाएंगे, यहाँ पे करोड़ों का एपरेटस है, वो करोड़ों के एपरेटस के ऊपर ही गरीब की, अमीर की, एक ही बंदों की सेम सेवा होती है, क्योंकि उनका ऑपरेशन थिएटर जो है, जो करोड़ों का बना हुआ है, वो ऑपरेशन थिएटर में पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है। वो ऑपरेशन थिएटर में भी गरीब की वहीं ऑपरेशन होता है जहाँ अमीर होता है, वहाँ पे सब गरीब अमीर सब साथ में बैठे होते हैं, और इनसे हम कुछ चार्जेस नहीं लेते हैं।
कोई देना चाहे सेवा तो अलग बात है, उधर वहाँ पे बॉक्स है, अदरवाइज हम चार्जेस नहीं लेते हैं। ये जो बात करनी थी थोड़ा इनके लेंस भी लगाया जाता है, कॉन्टैक्ट लेंस नहीं होता है, वो जो कैटरेक्ट होता है उसके अंदर इनकी एक खास जो लेंस है वो डालते हैं, वो पूरा का पूरा आप सोचिए कितनी लेंस की कीमत है, वो भी हम कोशिश करते हैं पूरी फ्री हो जाए। थोड़ा ये डॉक्टर साहब बताएंगे आपको। मिस्टर बाजा रोल नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी पटनायक है। मैं डॉक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर कुमार डॉक्टर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्जन हूँ। वहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर राइट का और सारे कार्यकर्ताओं का हमें इस सेवा का मौका देने के लिए। डॉक्टर इंस्टीट्यूट पिछले 60 सालों से लोगों की आंखों की सेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा एम है कि सबको बेस्ट आई केयर सबसे एक्सेसिबल तरीके से दें, चाहे कोई बड़ा हो गरीब हो, ये सब हम नहीं सोचते, सिर्फ लोगों की आंखों की सेवा करते हैं, वो आगे चाहे जिस किसी की भी हो। हम लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट जो है डॉक्टर जयेश डॉक्टर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो पिछले 60 सालों से लोगों की फ्री आई सर्जरी कर रहा है, चाहे वो आंखों की कोई भी सर्जरी हो, हम लोग उसका ख्याल रखते हैं। नंबर लगाने का ऑपरेशन से लेकर के कॉन्टैक्ट लेंस इम्पोर्टेड फोल्डेबल लेंस डालने तक का सब सर्जरी हम लोग सब्सिडाइज रेट और फ्री रेट्स पे ही करते हैं। तो हमें चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमारे हॉस्पिटल में ये सेवा होती है। जो डॉक्टर मिस्टर राइट के हम लोग ये कैंप करवा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये सब करने का मौका तभी मिलता है जब हम ये ग्रास रूट लेवल पर आकर देखते हैं कि लोगों को आंखों की तकलीफ तो है, पर उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल में जाना है, आंखों में ड्रॉप डालना है। फार्मेसी से सिर्फ ड्रॉप मात्रा लेकर के आँख में ड्रॉप डालने से आँखें ठीक नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी से ही सोल्यूशन हो सकता है। तो क्या बहुत देर तक रह जाए तो कैसे पकता है, कब सर्जरी करनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस कैंप के द्वारा ही बता सकते हैं, वरना इस ग्रास रूट लेवल पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना पॉसिबल नहीं होता। ये कैंप कराने के लिए थैंक यू मिस्टर राइट, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट वी रियली वांट टू नो कि कितने लोगों को सेवा करने के लिए जो हमें मौका मिल रहा है उसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कैंप लगातार चलता है। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर जो पेशेंट आए हुए हैं आपकी फैमिली की क्या प्रॉब्लम है? आज जो सारे पेशेंट्स आए हैं लगभग हमने 200 के आसपास पेशेंट्स देख लिए हैं सुबह से, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग महिला व्यक्ति ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में चोट लग गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में कई दिनों से इन्फेक्शन है, बट वो फार्मेसी से लेकर के कोई ड्रॉप डाल रहे हैं जिससे आंख सही नहीं हो रही है। और छोटे बच्चे भी हैं जिनके आंखों में नंबर है, उन्हें पता नहीं है तो आंख रगड़े जा रहे हैं, लेकिन आज नंबर पता चला तो हम चेकअप करेंगे उसका। तो ये सब चेक करके ही पता चलता है। क्या लग रहा है आपको स्लम एरिया में भी चेकअप करने की कितनी ज़रूरत है? आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आंखें ही हैं जिससे हमें पूरी दुनिया दिखती है, तो इसलिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ में चोट लग जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पैरों में चोट लगे तो जाते हैं, लेकिन आंखों में कुछ ड्रॉप डाल के पानी मार के हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है वो है आंखों का चेकअप, वो भी सही आंखों के डॉक्टर की बहुत ज़रूरी है। और डायबिटिक पेशेंट को जो नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर शिवानी पटनायक है। मैं डॉक्टर इंस्टीट्यूट डॉक्टर कुमार डॉक्टर जो हॉस्पिटल है वहाँ पे सर्जन हूँ। वहाँ पे मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी मिस्टर राइट का और सारे कार्यकर्ताओं का हमें इस सेवा का मौका देने के लिए। डॉक्टर इंस्टीट्यूट पिछले 60 सालों से लोगों की आंखों की सेवा कर रहा है, क्योंकि हमारा एम है कि सबको बेस्ट आई केयर सबसे एक्सेसिबल तरीके से दें, चाहे कोई बड़ा हो गरीब हो, ये सब हम नहीं सोचते, सिर्फ लोगों की आंखों की सेवा करते हैं, वो आगे चाहे जिस किसी की भी हो। हम लोगों का चैरिटेबल ट्रस्ट जो है डॉक्टर जयेश डॉक्टर चैरिटेबल ट्रस्ट, वो पिछले 60 सालों से लोगों की फ्री आई सर्जरी कर रहा है, चाहे वो आंखों की कोई भी सर्जरी हो, हम लोग उसका ख्याल रखते हैं। नंबर लगाने का ऑपरेशन से लेकर के कॉन्टैक्ट लेंस इम्पोर्टेड फोल्डेबल लेंस डालने तक का सब सर्जरी हम लोग सब्सिडाइज रेट और फ्री रेट्स पे ही करते हैं। तो हमें चाहते हैं कि सबको पता चले कि हमारे हॉस्पिटल में ये सेवा होती है। जो डॉक्टर मिस्टर राइट के हम लोग ये कैंप करवा रहे हैं, उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमें ये सब करने का मौका तभी मिलता है जब हम ये ग्रास रूट लेवल पर आकर देखते हैं कि लोगों को आंखों की तकलीफ तो है, पर उन्हें नहीं पता कि हॉस्पिटल में जाना है, आंखों में ड्रॉप डालना है। फार्मेसी से सिर्फ ड्रॉप मात्रा लेकर के आँख में ड्रॉप डालने से आंखें ठीक नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों की सर्जरी से ही सोल्यूशन हो सकता है। तो क्या बहुत देर तक रह जाए तो कैसे पकता है, कब सर्जरी करनी चाहिए, ये सब कुछ हम इस कैंप के द्वारा ही बता सकते हैं, वरना इस ग्रास रूट लेवल पर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आना पॉसिबल नहीं होता। ये कैंप कराने के लिए थैंक यू मिस्टर राइट, आई रियली अप्रिशिएट इट, बट वी रियली वांट टू नो कि कितने लोगों को सेवा करने के लिए जो हमें मौका मिल रहा है उसका पूरा लाभ आप लोग उठाएं। इसलिए हम चाहते हैं कि ये कैंप लगातार चलता है। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर जो पेशेंट आए हुए हैं आपकी
आपकी क्लिनिक में क्या प्रॉब्लम है? आज जो सारे पेशेंट्स आए हैं लगभग हमने 200 के आसपास पेशेंट्स देख लिए हैं सुबह से, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोग महिला व्यक्ति ही हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखों में चोट लग गई है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में कई दिनों से इन्फेक्शन है, बट वो फार्मेसी से लेकर के ड्रॉप डाल रहे हैं जिससे आंख सही नहीं हो रही है। और छोटे बच्चे भी हैं जिनके आंखों में नंबर है पर उन्हें पता नहीं है, तो आंख रगड़े जा रहे हैं, लेकिन आज नंबर पता चला तो हम चेकअप करेंगे उसका। तो ये सब चेक करके ही पता चलता है। क्या लग रहा है आपको स्लम एरिया में भी चेकअप करने की कितनी ज़रूरत है? आंखों का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है। देखिए आंखें ही हैं जिससे हमें पूरी दुनिया दिखती है, तो इसीलिए उनका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हाथ में चोट लग जाए तो हम तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं, पैरों में चोट लगे तो जाते हैं, लेकिन आंखों में कुछ ड्रॉप डाल के पानी मार के हमें लगता है कि ठीक हो जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ों के लिए जो ज़रूरी है वो है आंखों का चेकअप, वो भी सही आंखों के डॉक्टर से, बहुत ज़रूरी है। आज जो ये आंखों का जो चेकअप रखा गया था, यहाँ पर तो हमने देखो काफी लोग यहाँ पे आए थे, तो क्या इसके बारे में बताओ? आज हमने मुंबई प्रदेश यूथ कांग्रेस और 165 अंधेरी वेस्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक आई कैम्प का आयोजन किया था। ये सभी अंधेरी वेस्ट पश्चिम के जो रहवासी है उनके लिए मुफ्त था। इसमें 3 मुख्य जो सर्विसेज हमने लोगों को दी, वो था पूरा कंप्लीट आई चेकअप, एक फ्री स्पेक्स का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन जिसको भी स्पेक्स की प्रॉब्लम थी, फ्री कैटरेक्ट टेस्टिंग, और जिनको आगे के टेस्ट करके सर्जरी रिकमेंड होगी उनका सर्जरी कराने का भी हमने इनिशिएटिव लिया। आप सुबह से यहाँ पे हमारे साथ में, सुबह 10 बजे का हमने टाइम दिया था, सुबह 9:15 साढ़े 9 बजे से हमें कॉल जा रहे थे, तो लोग लाइन लगाए खड़े हैं। हम सब, हमारी टीम, मेरे पिताजी सब सुबह 10 बजे से कंटिन्यूस लगे हुए हैं। तो जब तक प्रोग्राम का टाइम 3 बजे का था, हम 4:30 पौने 5 तक कैंप पे लगे रहे, और हमने कुछ 550 पेशेंट्स को कवर किया। और भी कुछ पेशेंट्स जिनको टोकन नहीं दिया था, लाइन लगा के खड़े थे, उनको हमने बोला कि वो जो 50-100 पेशेंट्स है उनको भी हम कवर अप करेंगे आने वाले 6-7 दिनों में डायरेक्ट डॉक्टर आए। इस प्रोग्राम में वर्षा गायकवाड़ जो है थे, और हमारे एमएलए जो है एमएलए भी आए थे, इसके बारे में आपको कितनी खुशी है? देखो, जब भी कांग्रेस पार्टी का बड़ा नेता, हमारे संगठन का बड़ा नेता हमारे प्रोग्राम में आएगा, हमें सपोर्ट करेगा, तो उससे 2 मैसेज जाते हैं। एक तो हमारा मनोबल स्ट्रांग होता है, और एक तो एरिया के अंदर और पूरी विधानसभा के अंदर मैसेज जाता है कि कांग्रेस पार्टी कुछ काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के जो लोग काम करना चाहते हैं उनके पीछे जो लीडरशिप है वो दम से लगी हुई है। ये मैसेज, 2 मैसेज जो जाते हैं, और ये स्ट्रांग है दोनों मैसेज। इस प्रोग्राम में काफी टाइम से, लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो माजी नगर सेवक है, नजर यहाँ के आमदार है, अशोक भाई हमें नजर नहीं आया, क्या नाराज किया? काफी सारे कांग्रेस पार्टी के अंधेरी वेस्ट के महिला के, यूथ के, बेसिक के पदाधिकारी, पूरे जिला के पदाधिकारियों ने आज यहाँ पे विजिट किया। हमने सभी को पर्सनल इन्विटेशन दिया था। आज क्या है, सैटरडे संडे का दिन है, और विधानसभा की जो इलेक्शन है वो नजदीकी है। सबको अलग अलग एरियाओं में भी प्रोग्राम लगा के दिए हुए हैं पार्टी ने, तो कोई ना कोई अपने अपने प्रोग्राम में व्यस्त होंगे। हमारा फोकस पूरा का पूरा अंधेरी वेस्ट पश्चिम विधानसभा के ऊपर है, इसलिए हमने यहाँ प्रोग्राम किया। तो आपने देखा सारी लीडरशिप तो आके गई यहाँ पे। यहाँ पर बच्चे मेडिकल की बहुत जरूरत है। आपका टारगेट था होगा 100-150 का, लेकिन काफी मुझे लगता है हमारा 200-250 का टारगेट था। मेरे पिताजी फर्स्ट डे कल रात से बोल रहे थे, याकूब भाई बोल रहे थे, मदन भाई सब बोल रहे थे कि रिस्पॉन्स ज्यादा ही होने वाला है, तैयारी वैसे करी जाए। इसलिए बस के अंदर तो हमने किया ही नहीं, पूरे टेबल्स लगा के यहाँ पे किया। और हम भी जब कोई प्रोग्राम रखते हैं और उसका बहुत अच्छे रिस्पॉन्स आता है तो हमें भी खुशी होती है कि यार हमने कुछ किया और लोगों ने उसका बढ़ चढ़ के फायदा उठाया, और हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि आने वाले दिनों में हम आके और प्रोग्राम्स करें। आपके काफी प्रोग्राम चले रोड के गड्ढे को लेकर, और बारिश का जो पानी भरना उसको लेकर, अभी इसकी ताकत की जो पहाड़ के पत्थर गिरे उसको लेकर कंटिन्यू क्या पार्टी के आदेश है आप अपनी तरफ? आज वर्षाताई ने भी गिरगिटी का जो लैंडस्लाइड वाला सिचुएशन हुआ वहाँ पे विजिट किया। पार्टी का क्लियर आदेश है कि अपनी अपनी विधानसभा में जाना है, लोगों को मिलना है, लोगों से रूबरू करना है, और इन प्रोग्राम्स के जरिए हमें लोगों से कनेक्ट करना है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। हमने एक अंधेरी कर कुछ तो कर करके मुहिम भी चलाई है। आने वाले टाइम में हम पूरे स्टिकर कैंपेन पूरे विधानसभा में करेंगे, और लोगों को हैशटैग अंधेरी कर कुछ तो कर के हैशटैग के साथ में अपने एरिया, गली, मोहल्ले की समस्याओं को सोशल मीडिया पे डालने बोलेंगे। और यही आदेश है पार्टी से कि बढ़ चढ़ कर लोगों के बीच में जाना है, और इलेक्शन की तैयारी इस तरीके से हो कि जो भी यहाँ पे इलेक्शन लड़े, कांग्रेस पार्टी का महाविकास आघाड़ी का कैंडिडेट
उसको जनता की सारी प्रॉब्लम्स मालूम होनी चाहिए और वो जीत के आना चाहिए। इंडिया गठबंधन की तरफ से यहाँ जो आइस कैंप लगाया हुआ है, इसके आप देख के आप क्या बोलना चाहते हैं? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हमारे इंद्रपाल भाई और इनके लड़के जो है बड़े माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे 5 में तालुका में और पूरे मुंबई में इनका अच्छा काम चल रहा है। और हमारी ये उम्मीद है कि ये सीट माइनॉरिटी को जाएगी और हम चाहते हैं कि हमारे यंग जो हमारे बच्चे हमारे भाई के लड़के हैं और ये लोग आगे आए और इनको टिकटे मिले आगे काम करे अच्छे की फॉर्म में आज उनकी जरूरत है। ये लोग के जो हिसाब से आज खेल चल रहा है मेडिकल और भी सारी फील्ड में देखता अक्सर कंटिन्यू काम चल रहा है बहुत अच्छा। और इंद्रपाल भाई का हमारे एक जमाने से लगे हुए काम में और अच्छा बहुत काम है तो उनको चांस मिलना चाहिए। अच्छा, मेरा नाम निशा खट्टर है और मैं डॉक्टर आई इंस्टीट्यूट से आई हूँ, जिन्होंने आज ये जो फ्री मेगा आई कैंप अरेंज किया था। तो हम लोग के इंस्टीट्यूट से हम आए थे यहाँ पे और ये पूरा हम लोग ने फ्री ऑफ चार्ज किया है, जहाँ पे जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं जो ज्यादा करके जाते नहीं है या जा नहीं पाते हॉस्पिटल्स में चेकिंग कराने के लिए, तो उन लोग के लिए अरेंज किया गया था। और काफी सारे बुजुर्ग लोग आए थे तो उनके लिए ये उनके घर के पास आने जैसा हो गया और उन्हें मोतियाबिंद या आंखों के पर्दों की तकलीफ या नॉर्मल आजकल मोबाइल स्क्रीन देखने से जो नंबर आते हैं वो सब चीजें हम लोग ने डिटेक्ट की है और उनको हम लोग ने सजेस्ट किया है। और बाकी जिनका फर्दर कुछ ट्रीटमेंट है तो उनको बोला है आप आइए, हम आपको डिस्काउंट में आगे अपनी ट्रीटमेंट करके देंगे। हाँ, बच्चे भी थे पर मेरे हिसाब से बुजुर्ग ज्यादा थे। काफी पेशेंट यहाँ पे हो गए, तो पेशेंट बच भी गए, हम लोगों को भी आपने फॉर्म दिया, वो कहाँ जगह? हाँ, तो ये हमारा एक क्लिनिक है अंधेरी स्टेशन के सामने मोती महल होटल के ऊपर। तो हम लोग ने वहाँ उन सबको बुलाया है क्योंकि कैंप हम 10 बजे से चालू है, 10 से 4 हमने किया है। ऑलमोस्ट 350 लोग को हम लोग ने कवर किया है और बाकी जो 50-75 रह गए हैं उनको हमने फॉर्म्स दिए और वहाँ पे फ्री ऑफ चार्ज उनको वहाँ पे चेक कराए। थैंक यू। कार्यक्रम में 500 के करीब लोगों के आंखों की मुफ्त जांच कर उन्हें चश्मे वितरित किए गए। सभी ने इस मेगा आई कैंप का लाभ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट TV 24 न्यूज।